इसको लगाया बेटा आपने 2.31 हम लोग कर रहे हैं। पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, लिख लीजिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स in an atom how many electrons in an atom may have the following quantum numbers may have the following quantum numbers may have the following quantum numbers। ओके बेटा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। n इज इक्वल टू 4 दिया है एंड ms इज इक्वल टू -1/2 दिया है। ओके बेटा, n इज इक्वल टू 4 है एंड ms इक्वल टू -1/2 है। अब हमने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर्स बेटा 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के जो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे उसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर जो पढ़ा था उसे बोलते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय n एंड दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल। ठीक है बेटा, आज जो बच्चे नए जुड़े हैं वो ये ध्यान देंगे कि केवल आप समझते चलिए, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं थोड़ी सी बातें। फर्स्ट क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते थे, स्मॉल n से डिनोट करते थे और किसके बारे में बताता था बेटा, ये सेल के बारे में, और इसी सेल को हम क्या बोलते थे, ऑर्बिट बोलते थे। ओके, सेकेंड क्वांटम नंबर जो था, सेकेंड क्वांटम नंबर उसे हम डिनोट करते थे स्मॉल l से, इसे बोलते थे एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड l जो है हमें बताता था नंबर ऑफ सबसेल के बारे में, मतलब एक सेल में कितनी सबसेल होंगी उसके बारे में हमें l बताता था और इसी सब सेल को हम सब एनर्जी लेवल भी कहते थे। ठीक है, हमने आपको बताया था L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है। 0 आएगा तो S सबसेल होगी, 1 आएगा P सबसेल होगी, 2 आएगा D सबसेल होगी, 3 आएगा तो F सबसेल होगी। यहां तक कंफर्म होगा आपको। थर्ड क्वांटम नंबर में आपको बताया गया था, थर्ड क्वांटम नंबर इसे बोलते थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ml एंड इज इक्वल टू -l टू +l। फार्मूला था क्या बेटा, -l टू +l, ये वाला जो l आया था एजीमुथल क्वांटम नंबर जो था। थर्ड क्वांटम नंबर था ml इज इक्वल टू -l टू +l। आपको बताया था कि इफ l इज इक्वल टू 0 देन ml इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब s सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होगा। ये किसके बारे में बताएगा बेटा, ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। और बताया था ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल्स इज अ 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे बताया था L इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ml इज इक्वल टू कितना होगा, -1, 0 एंड +1। देखिए 1 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, P सबसेल को, और P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। देखिए 3 वैल्यू आई है, -1, 0 एंड +1। ओके, और फोर्थ क्वांटम नंबर जो था उसे क्या क्या कहते थे, ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ms, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। और आपको बताया था कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन का होगा, ओरिएंटेशन का होगा, +1/2 से रिप्रेजेंट होगा वैल्यू, और दूसरा जो एंटी क्लॉक का होगा वो -1/2 से रिप्रेजेंट होगा। इतनी बातें तो सबको आ रही होंगी बेटा, बताओ इतनी बातें कंफर्म हो चुकी हैं? हैदर, व्योम, सभी बच्चे बताओ इतनी बातें कंफर्म हो चुकी हैं बेटा? इतनी बातों में कोई कंफ्यूजन हो आपको तो हमें बताओ। आयुष आपको समझ में आ रहा है बेटा? आयुष एक बच्चा नया जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके, आयुष आपको भी आ रहा है बेटा, सुन पा रहे हो आप हमें? आयुष आ रहा है बेटा, नहीं सुन पा रहे हो आप? चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहले हमने समझ लिया है, चलो ठीक है बेटा, अब हम समझ लिए हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इतनी बातें समझ ली हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा के इसके आंसर को निकालते हैं कि कैसे हम इसका आंसर पाएंगे। देखिए कह रहा है यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्थ सेल में है। किस सेल में है बेटा, फोर्थ सेल में। तो अगर हम सेल बना दें, देखिए फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है।
तो कह रहा है कि इसको हम k कहते थे, l कहते थे, m कहते थे, n कहते थे, यानी हमारे n वाले सेल में है। ओके, ये कौन सी सेल है बेटा? फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो n इज इक्वल टू 4 दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि ms इक्वल टू -1/2 वाला कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आपको हमने बताया था कि जो फर्स्ट सेल होती है बेटा, जो k सेल होती है, इसमें कौन सा सबसेल होता है? केवल एक सबसेल होती है, s। ओके, सेकेंड सेल में कौन कौन सी सबसेल होती है? s होती है और p होती है, टू सबसेल्स होती हैं, s एंड p, एक एक बढ़ती जाएगी। थर्ड सेल में कौन कौन सी होती है? s होती है, p होती है और d सबसेल होती है, थ्री सबसेल्स होती हैं। फोर्थ में कौन कौन सी सबसेल होती है बेटा? s होती है, p होती है, d होती है और f सबसेल होती है। एकदम सिंपल है, एक एक बढ़ाते चलना है। फर्स्ट सेल में बेटा केवल s सबसेल, सेकेंड सेल में टू सबसेल्स, थर्ड सेल में थ्री सबसेल्स, फोर्थ सेल में फोर सबसेल। इसका मतलब जो नंबर होगा सेल का उतने ही सबसेल होंगी। पहले सेल में केवल एक सबसेल, देखो n की वैल्यू 2 हुई तो 2 सबसेल आ गई, n की वैल्यू 3 हुई 3 सबसेल आ गई, n की वैल्यू 4 हुई 4 सबसेल्स आ गई। आगे होगी बात समझ में। और अगर आपको ये हो कि क्यों ऐसा होता है, तो देखो n इज इक्वल टू जब 1 होगा, मतलब फर्स्ट सेल होगा, तो l इज इक्वल टू कितना होगा? 0। मतलब बता रहा है कि फर्स्ट सेल में, मतलब के सेल में केवल एक सबसेल आएगी, केवल एक वैल्यू एल के लिए मिली हुई है 0, तो एक सबसेल आएगी और इस फर्स्ट सबसेल को क्या बोलते हैं? एस सबसेल। ओके बेटा, एस सबसेल बोलते हैं। तो देखिए केवल एक सबसेल यहाँ पे आ रही है। ऐसे ही आप n इज इक्वल टू 2 में निकालो तो l इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 एंड 1 आएगा। तो 0 एस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और 1 पी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दूसरे में दो सबसेल हैं, एस एंड पी। ऐसे ही 3 के लिए निकाल सकते हो, 4 के लिए निकाल सकते हो। तो सारा कुछ ये वैल्यू पे डिपेंडेंट है, कुछ आपको ऐसा याद नहीं करना है, आप यहां से तुरंत निकाल के देख सकते हो। ओके बेटा, अब देखिए बात कर रहा है फोर्थ सबसेल में, बात कर रहा है फोर्थ सेल में। तो फोर्थ सेल में देखिए कितनी सबसेल्स हैं बेटा? 4 सबसेल हैं, 4 सबसेल हैं। और आपने पढ़ा हुआ है कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स, ये पढ़ाया गया आपको। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। और एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स, पढ़ा है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं सबसेल्स। ये भी वैल्यू साइंटिफिक वे में आपको कैलकुलेटेड वैल्यू से मिलेगी, तो इसमें भी कुछ नहीं याद करना है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि L इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन सा? S सबसेल। हम पूरा बता के समझा के आपको बताना चाहते नहीं तो आंसर तो तुरंत ला देते इसका। हम पूरा एक बेस बना के आपको समझा रहे हैं, जिससे इस तरह के क्वेश्चन में अब आगे कोई दिक्कत ना हो। तो L इज इक्वल टू 0 मतलब S सबसेल को रिप्रेजेंट करते थे बेटा। तो S सबसेल में एम एल की वैल्यू कितनी आती है? एम एल इक्वल टू क्या होता था? -L टू +L, मतलब -0 टू +0 मीन्स हम क्या लिखेंगे? 0। 0 मतलब कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। देखो तो S सबसेल में कितनी ऑर्बिटल आई? 1 ऑर्बिटल। देखो केवल एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब देखो L इज इक्वल टू 1, किस सबसेल की बात करने लगे? P सबसेल, P सबसेल। और एम एल निकालो तो क्या होगा? -L टू +L, मतलब -1 टू +1, तो -1 टू +1 कितनी वैल्यू आएंगी? 1 2 3। देखो कितनी सबसेल्स आ गई बेटा? 3 सबसेल्स आ रही है ना। देखो P में 3 सबसेल है, दिख रहा होगा। अब D की वैल्यू में आ जाओ, L इज इक्वल टू 2 आ जाओ, 2 आ गया तो कौन सी सबसेल है बेटा? D सबसेल, D सबसेल। तो D सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? -2 टू +2, तो आएगा -2 -1 0 +1 +2। तो देखो कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 5 ऑर्बिटल्स, दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स आ गए। और 5 ऑर्बिटल्स जो आए बेटा, देखो यहाँ पे डी में 5 दिखाया गया है। ऐसे आप एफ में कैलकुलेट करोगे तो कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे? 7 ऑर्बिटल्स। अब बात एकदम अच्छे से समझ गए होगे आप कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। इसको हम निकाल सकते हैं किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके, थर्ड क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने ये बना लिया कि F सबसेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, अब हमने क्या पढ़ा है। अब हमने पढ़ा कि एक ऑर्बिटल अगर है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में।
और फर्स्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जिसकी वैल्यू +1/2 होगी, सेकंड होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जिसकी वैल्यू -1/2 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल कितने सबसेल्स हैं बेटा? फोर्थ में देखिए नंबर दिखाया गया है sp_d_f 4 सबसेल, ओके, और हर सबसेल में ऑर्बिटल कितने वो भी दिखा लिया है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम आपको एकदम बेसिक फार्मूले से बता रहे हैं, अभी एक डायरेक्ट फार्मूले से भी बताएंगे। तो देखो s में 1 2 हो गया, p में फिल करो 1 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल करते हैं जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग करते हैं। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो गया, फिर हमने एंटी क्लॉक से पेयरिंग की, ये देखिए पेयरिंग हो गई एंटी क्लॉक से, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। क्या कर रहे हैं बेटा? कोई ऑर्बिटल हमारे पास होगा, मान लीजिए p ऑर्बिटल होता, p सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स होते, तो पहले क्लॉकवाइज के 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते, फिर जब 1 इलेक्ट्रॉन सब में फिल हो जाते तो एंटी क्लॉक से इनकी पेयरिंग करते हैं। इसे बोलते हैं हुन रूल, ठीक ना, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये होता है, अभी आगे बताया जाएगा, अभी इसकी जरूरत हमें जब आगे इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए इसमें फिल करते हैं 5 वाले में, तो देखिए 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज से हो गया। अब एंटी क्लॉक से पेयरिंग करते हैं, एंटी क्लॉक से पेयरिंग कर दिए, ओके, दिख रहा ना बेटा? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं जैसे दिखे आपको साफ। ये डी है, देखो क्लॉकवाइज के 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी क्लॉक से पेयरिंग, ओके बेटा। अब डी एफ में फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर एंटी क्लॉक से पेयरिंग, ये देखो आ गया इतना समझ में, ठीक है। अब अगर हमें काउंट करना हो कि फोर्थ सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो टोटल नंबर काउंट कर सकते हो। देखो 2 यहाँ पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ठीक है, कितने यहाँ पे हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और एफ में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो आ जाएगा 6 2 8 8 और 10 18, और 18 और 14 कितना हो जाएगा? 18 और 10 कितना हो जाएगा? 28 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 32 इलेक्ट्रॉन टोटल है। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है? 32 इलेक्ट्रॉन टोटल है। और अगर आप देखें तो अब देखो सारा कुछ फिगर में दिखाया है, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ हमें इसमें रटना नहीं होगा। 32 इलेक्ट्रॉन टोटल है। और अगर आप फिगर में देखो, अगर हमें सवाल में क्या पूछ रहा है बेटा? बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज के होंगे। क्या वैल्यू दिया है? -1/2 दिया है, मतलब ना पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज के होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होंगे। आपको आ रहा होगा, दिख रहा होगा आप कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 16, यस करेक्ट आंसर। हैदर आ रहा है बेटा कि 16 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज के होंगे और 16 एंटी क्लॉक के होंगे, क्योंकि देखो यहाँ काउंट कर सकते हो, एंटी क्लॉक काउंट करना चाहें तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक का ये है, आ रहा है ना बेटा? यस। देखो दूसरा एंटी क्लॉक ये है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक पर हम एक मार्क बना रहे हैं, 3 हो गया। यहाँ देखो एंटी क्लॉक, ये देखो सबके एक एक एंटी क्लॉक निकाल रहे हैं। देखो एंटी क्लॉक पे एक एक हमने एक लाइन ऐसे बना ली सबके लिए। काउंट कर लो इन्हीं लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 आ गए। आ रहा है ना बेटा? तो आप देख रहे हो कि 16 क्लॉकवाइज होंगे और 16 क्या होंगे? एंटी क्लॉक। मतलब वहां से ये काउंट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप वहां से काउंट कर लो, तो आपको 16 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक के मिलेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होंगे। क्या बेटा सभी को ये बात समझ में आ गई? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बता दो, आ गया ना? तो आंसर क्या होगा? 16 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी को दे दे कि पूरा एक्सप्लेन करके पूरा दिखाइए, तो हमने पूरा फिगर से दिखा रखा है बेटा ना, फिगर से दिखा रखा है। अब इसको एक सिंपल मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड से करते हैं। एक्चुअल में जब ऐसे समझे रहोगे बेटा ना, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कंपटीशंस में आते हैं तभी आप कर पाओगे, नहीं तो वहां फंसा लेगा, वहीं पे आपको फंसा लेगा। तो देखो हमने 9th में एक क्वेश्चन पढ़ा था, हमने पढ़ा एक फार्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। पढ़ा था कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? क्या पढ़ा था? 2n स्क्वायर पढ़ा था ना, 2 into n स्क्वायर, यही था ना? बताओ, हमें नहीं याद है।
हाँ 2 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, हाँ 2 इंटू एन स्क्वायर था। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे किस सेल में निकालना है बेटा, फोर्थ सेल में निकालना है ना, तो क्या करो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्थ सेल में, बोलो 32 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने काउंट करके भी देखा था कि 32 इलेक्ट्रॉन आता था। अब इस 32 इलेक्ट्रॉन में से आपने पढ़ा है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हैं तो आधे क्लॉकवाइज के होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज के होंगे। तो 16 कैसे होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के और 16 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। आ गया ना, 16 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होंगे। देखो आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया कि 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होंगे। डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा के 2 लाइन में आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। और पूरा बना के डायग्राम देखना चाहते थे तो अभी हमने एक मेथड बताया है, वो एकदम बेसिक मेथड है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको पूरा अप्लाई करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बेटा दोनों अब समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। इसका दूसरा सवाल जो है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है बेहद आसान है, इसको आप इजिली कर पाओगे, इसको आप कर लोगे। आ गया सभी को अब ये। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, इसका आंसर हमें आप खुद बताओगे, हम तुरंत आंसर चाहते हैं इसका। n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 0 है। पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कह रहा है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके क्वांटम नंबर्स ये आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जी जो क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 के लिए होंगे। व्योम ने बताया 2, और कोई बच्चा बताया हमें 2। यस बेटा, 2 क्यों होंगे बेटा, 2 क्यों होंगे, एकदम सही आंसर बता रहे हो। 2 क्यों होंगे बेटा 2 क्यों होंगे, हमें एक लाइन में जरा सा आंसर बता दो, 2 क्यों होंगे फट से बताओ, आंसर बताओ 2 क्यों होंगे जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस एकदम। l इज इक्वल टू 0 है, l इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या व्योम, l इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा, बताओ बेटा, l इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा, 1 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। ओके आप बोल सकते हो कि l इज इक्वल टू 0 मीन्स s सबसेल है ना, s सबसेल है और s सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, ठीक है। आपका आपने भी जो बोला वो ठीक ही है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो n इज इक्वल टू 3 में एक बात देखो, इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो n इज इक्वल टू 3 देख के वो घबरा जाता है। n इज इक्वल टू 3 जब दिया तो मतलब थर्ड सेल की बात कर रहा है, और हमने अभी पढ़ा बेटा कि थर्ड सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल में s होता है, सेकंड सेल में sp होता है, थर्ड सेल में sp d होता है। तो मतलब थर्ड सेल में s भी है, p भी है, d भी है, लेकिन यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर l की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब किस सबसेल की बात कर रहा है, s सबसेल की बात कर रहा है। और अगर l इज इक्वल टू 0 है तो ml कितना आएगा बेटा 0, इसका मतलब s सबसेल में कितनी सबसेल होंगी, 1 ऑर्बिटल होगा। s सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होगी बेटा 1 ऑर्बिटल। ml क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो ml इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 1 ऑर्बिटल होगी। ओके बेटा, और 1 ऑर्बिटल में होगा इसका मतलब 1 ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो देखो 2 आ गया, तो आंसर आ गया कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, आ गया सबको, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए। चलिए तो अब क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप कर लोगे, आप कर लोगे। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ये क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वजह से इसको अच्छे से समझना है आपको। हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन एक दिन पढ़ा दिया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में, और आज आपको हम बता रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बता रहे हैं जहां से आप सही तरीके से समझ पाओगे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ पा जाओ। अब आपको एक और टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका भी आंसर आप करेंगे सभी बच्चे, नहीं आएगा तो हमें बताएंगे। ये है 2.29 है, कह रहा है यूजिंग एसपीडी नोटेशन, यूजिंग
SPD notation, SPD notation, describe the orbital, describe the orbital, orbital, orbital with the following, with the following, with the following quantum numbers, quantum numbers, with the following quantum numbers. ये दिया हुआ है n is equal to 0, l is equal to 0. आंसर, इसका आंसर जल्दी से बताएं जिसको आ रहा हो। आ रहा है बेटा? यस, यस। कौन सा नोटेशन इस्तेमाल करेगा? एसपीडी में से कौन सा नोटेशन इस्तेमाल करेगा ये? तो देखो n इज इक्वल टू क्या दिया है? n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है बेटा, l नहीं। और l इज इक्वल टू क्या है? 0 है। l इज इक्वल टू 0 अभी बताया था, l इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा है? s सबसेल ना। तो कौन सा नोटेशन इस्तेमाल करेगा बेटा? s करेगा। आ रहा है ना? तो क्वेश्चंस में जैसे जो लैंग्वेज लिखता है ना, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए कि पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक है? तो n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0 मतलब s सबसेल को इस्तेमाल करेगा, s नोटेशन से हम उसको दिखाएंगे, ठीक है? अब देखिए, आ गया, ये आ गया। तो एक टाइप का सवाल ये भी बन सकता है आपको एग्जाम में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता है 2.30 जब करोगे आप, 2.30 करोगे, 2.30 में देखिए क्या दिया है, इस टाइप का भी सवाल आ सकता है आपके यहाँ। अब आपका जो पैटर्न हो गया है क्वेश्चन पेपर का बेटा, वो चेंज हो गया है। 1 to 20 क्वेश्चन जो होते हैं, 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, उसमें वन वर्ड पूछ सकता है, उसमें असर्शन एंड रीजन पूछ सकता है। तो कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये उसी टाइप का क्वेश्चन ही है। तो 1 to 20 वाले क्वेश्चन में आ सकता है। लिखा एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, explain giving reasons which of the following, which of the following, which of the following sets of quantum number, sets of quantum numbers are not possible, are not possible। कह रहा है कौन सा सेट ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। पहला सेट लिखा है n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू +1/2। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है। अच्छा, n कैन नॉट बी 0। यस, गुड बेटा, बच्चे बहुत तेज हो गए हमारे। कह रहा है n 0 नहीं हो सकता। n 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेल का नंबर 0 हो गया। सेल का नंबर अगर 0 हो गया, इसका मतलब एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, एटम है ही नहीं है। तो n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इस वजह से ये सेट जो है क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही बच्चे हमारे आंसर कर दिए। इसका मतलब क्वांटम नंबर पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है। हमें लग रहा है कि इस बहुत अच्छा समझ में आपको आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब एक और इसका एकदम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, और इसको हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है जो इस पे बेस्ड है। ओके, सी बता दीजिए। सी, ओके बेटा, सी बता देते हैं। इसी का सी जानना है। सी है, सी पूछ रहा है बेटा इसी क्वेश्चन में, पॉसिबल वाले में चेक करना है। n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 1 है, ml इज इक्वल टू 0 है, और ms इज इक्वल टू +1/2 है, ठीक है? +1/2 है। इसको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ओके बेटा, जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन देगा ना, तो पहले तो अगर n की वैल्यू देख लेना है कि ये 0 नहीं हो सकती, इसके बाद 1 2 3 जो भी है। तो अगर n इज इक्वल टू 0 है तो चलते अपने सीधे अपने फार्मूले पे चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन देगा कॉन्सेप्ट पे लाके रखते हैं। n इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 to n-1। मतलब l की वैल्यू n से एक कम आएगी। मतलब n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0, इट विल बी 1s2 ऑर्बिटल। अब हम जो कह रहे हैं उसको भी हम ध्यान सुनो, ठीक है? कह रहे हैं अगर n की वैल्यू जो भी है, मान लीजिए n की वैल्यू 5 है, तो l की वैल्यू 4 तक आ सकती है, 5 नहीं आ सकती।
क्यों? क्योंकि 0 to n-1, ध्यान दो n-1 तक ही जानी है, मतलब n के कम तक ही जानी है। हैदर अब समझ गए होगे। देखो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n से एक कम तक जाएगी, लेकिन n के बराबर नहीं हो सकती। देखो यहाँ बराबर दी हुई है, यहाँ देखो वैल्यू इक्वल दी हुई है बेटा ना। अब आ गया उन लोगों का, एकदम आसान सा सवाल है, बट ये देखने में एक बार हमें थोड़ी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं है। जैसे n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू कहां तक जाएगी? अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू कहां तक जा सकती है मैक्सिमम? बोलो 1 तक। गुड। n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 है तो व्योम बताओ कहां तक जा सकती है वैल्यू? l की वैल्यू कहां तक जा सकती है बेटा? l की वैल्यू कहां तक जा सकती है मैक्सिमम? 4 तक। गुड, एकदम आ रहा है तुम लोगों को यार। तो आ तो गया ना, समझ गया ना बेटा? हैदर आ गया बेटा? आ रहा है ना सबको? आयुष आ रहा है बेटा आपको भी? आयुष आ रहा है बेटा? आ गया, ठीक है। आयुष आपको भी आ रहा है बेटा? आप आज पहले दिन जुड़े हो तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वैसे मैंने बेसिक एक बार बता दिया था इसीलिए। आयुष जुड़े हो बेटा? आपको आ रहा है? ठीक है। तो यहां तक की बात आपने क्वांटम नंबर की समझ ली। अब